में कहा 11,200 के ऊपर एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास, लेकिन दिन के लो से एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हो। तो 11,080 11,085 दिन के लोस, तो वहां से 120-115 पॉइंट के आसपास की रिकवरी अब भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स जो पहले ज्यादा वीक हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स भी अब महज 80 पॉइंट का ही दबाव दिखा रहे हैं। तो लो लेवल से इसीलिए भी भारतीय बाजारों में एक रिकवरी की स्थिति बनती हुई। तो कल के तगड़े सेल ऑफ के बाद आज शुरुआत में जो सेल ऑफ आ गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे रिकवरी के सिलसिले की शुरुआत होती हुई। आईटी फिर से लीड करता हुआ रिकवरी को, हालांकि आज सुबह से आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, हरे निशान में था, लेकिन अब वहां पे तेजी तूल पकड़ रही है। तो आपने स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन प्लेट देखी होगी, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी इंडेक्स देखिए, दिन के हाईज 280 पॉइंट के उछाल के साथ 1.5% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। आईटी में जो रिकवरी है वो बाजार को सहारा देती हुई इस समय आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी का पेन भी कम हुआ है, 1/4% के आसपास के दबाव के साथ ही बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखिए आप, मिड कैप्स कुछ देर शुरुआत में 3% दबाव था, 12:30 को जब मैंने मार्केट चेक लिया था तब उस समय भी 1.5% की कमजोरी थी, और अब मिड कैप इंडेक्स केवल 1% का दबाव दिखाता हो। तो दिन के लो से हाईलाइट इस समय की है कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भारतीय बाजार स्टेज करते हुए। मार्केट ब्रेथ का सिलसिला देखिए, अब की स्थिति है 1:3, 1:4 का रेशियो। शुरुआत तो खैर बहुत बड़े मार्केट ब्रेथ से हुई थी, 1:9 था, 12:30 बजे चेक लिया था तो 1:6 था, और अब 1:4 हो गया है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में पेन वाले स्टॉक्स अब हरे निशान की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ इंडेक्स नहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी सिमिलर पिक्चर आपको नजर आएगी। ऐसे में क्विकली गावा सर के पास जा रहा हूं समझने के लिए इस रिकवरी को कैसे प्ले करना है। गावा सर, करना क्या है, इस रिकवरी पे कितना भरोसा, इस रिकवरी में खरीद के चलूं या अभी भी वो मूड है कि हायर लेवल्स पे बेचने का मौका ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी? कैसे अप्रोच आप कर रहे हो इस बाजार को? थोड़ा आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे इस रिकवरी पर फिलहाल भरोसा नहीं है, क्योंकि फिर एक डिप अगर रिकवरी भरोसा होना है, एक डिप आने की जरूरत पड़ेगी। डिप कहाँ आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है आपको मिल सकता है 11,280 तक जा सकता है, लेकिन मैं इस पर भरोसा फिलहाल नहीं करूंगा। एक टिपिकल जो अपमूव मिल रहा है, इस अपमूव में जो चाल है, चाल में वीकनेस है। तो इंटरेस्टिंग, अब ऑलमोस्ट फ्लैटिश। जो बैंक निफ्टी देखिए आप, एकदम फ्लैट होता हुआ नजर आएगा आपको। निफ्टी और भी रिकवरी दिखाता हुआ लोअर लेवल से 11,220 के लेवल्स हो चुके हैं, हर टिक के साथ रिकवरी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। लोअर लेवल से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, और इस समय हाईलाइट है आईटी पैक। डॉक्टर साहब इंटरडे चार्ट शूट करिए। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये वो गेन्स को लीड करने वाले पूरी तरह से, और इसमें टेक महिंद्रा भी जोड़ दीजिए, पूरा दारोमदार आईटी पे। अब टीसीएस 3.25% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ 12:30 बजे, 12:30 नहीं होगा, उस टाइम पे 12:40 हो चुका था, ब्रेक लेने का समय था बाजारों के हाल में। 12:30 वाले शो में ब्रेक पे जाते आते सतपुते साहब ने कहा एक पिक देना चाहता हूं, तब उन्होंने टीसीएस की बात करी थी, और टीसीएस उस समय खरीदा होता तो देखिए क्या मोमेंटम। टीसीएस का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, तब मेरे ख्याल से 1-1.5% का उछाल था, उन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था, और अब देखिए क्या फ्रेश मूव आया है। वो देखिए क्या, जो पहला पड़ाव था उसी पे बाय कॉल आया था, उसके बाद से देखिए किस तरह की तेजी टीसीएस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। गावा सर, ये आईटी में कुछ पसंद आ रहा है क्या? ये मोमेंटम तो एक ही जगह है, आईटी वही संभाल रहा है, वही तेजी दिखा रहा है। हाँ, टीसीएस मुझे अच्छा लगता है, यस, काफी हद तक मुझे लगता है 2,600 तक देखने को मौका मिल सकता है। 2,500 का स्टॉप लगाना चाहिए, या 2,525 लगाएंगे तो भी चलेगा। टीसीएस में थोड़ा मौका लगता है ऑन अपसाइड। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अब अच्छा खासा कैचअप प्ले करने का है। कैचअप करना मुश्किल काम हो गया। पहले हम लोग समय था जब मेंशन करते थे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी हो गया, फिर टीसीएस ने बीट करा, वो टक्कर होती थी दोनों के बीच में। आज रिलायंस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ का पहुंच चुका है, टीसीएस अभी 9.5 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन हाँ, ये स्टॉक तगड़े मोमेंटम में आया है। वो बीच में 1800, एक बार थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाइएगा टीसीएस का, 3 महीने 6 महीने का ये पेन पीरियड, पैंडेमिक का पेन पीरियड जिसमें नजर आ जाए, 6 महीने का चार्ट। तो टीसीएस मेरे ख्याल से 1800-1700 के जोन पे स्लिप हुआ था। उसके बाद से जो तेजी पकड़ी है टीसीएस ने, सराहनीय। 2500 के ऊपर अब इस समय टीसीएस का स्टॉक कामकाज करता हुआ। गाबा सर कह रहे हैं इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने के मौके होंगे टीसीएस के स्टॉक में। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वाकई तगड़ा उछाल। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा, तो आईटी में टीसीएस पसंद आ रहा है। आईटी वो स्टॉक पैक है जो लीड कर रहा है। आज सुबह से भारतीय एयरटेल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हालांकि ये वो स्टॉक है जिसकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। पहले 600 सवा 600 के जोन्स में जा जाके अटक रहा था, वहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था,
झेल नहीं पाया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग की जो शुरुआत हुई और लुढ़कते हुए अभी 450 के जोन्स पर, और आज देखिए शुरुआत में लड़खड़ाया लेकिन उसके बाद से स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करता हुआ ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे आके भारतीय एयरटेल इस समय खड़ा हुआ है। गाबा सर, ले लूं क्या, ये 500 की तरफ बढ़ा है क्या? मुझे कल मैंने बाय दिया था, कल तो लगा नहीं, चला नहीं, आज चला है। चलो ठीक है, मुझे स्टॉक तो लगता है कि लोअर लेवल में एक सपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ। इसलिए लगता है कि शायद एक अपू मिले, शायद अपू ये 490-95 तक लिया सकता है। तो कल बाय दिया था, कल नहीं चला, आज चल गया। आज अभी भी खरीदारी करने के लेकिन मौके हैं। स्ट्रेंथ कल ही लग रही थी चार्ट में, लेकिन कल मार्केट का मूड माहौल गड़बड़ा गया था, है ना गावा सर, ये मानूं? परफेक्ट। ठीक बात। अरे वाह, सेंसेक्स अब निफ्टी महज 20 पॉइंट 11,230 हो गया भाई। इंटरडे चार्ट निफ्टी का दिखाइएगा तो अच्छी रिकवरी, बड़ी अच्छी रिकवरी है भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। हरे निशान में किसी भी वक्त आएगा, गावा सर को रोकना पड़ेगा। सेंसेक्स देखिए अब आप 0.08%, तो कुछ ही टिक्स की बात है। अगर गावा साहब ने थोड़ा सा पुश दे दिया ना तो हरे निशान में लौट आएंगे आज, अच्छा लगेगा स्क्रीन को देखकर। ये देखिए क्या रिकवरी आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ। फ्लैट लाइन से मेरा मतलब है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स की तरफ ऑलमोस्ट वहीं बढ़ते हुए आपको भारतीय बाजार इस समय नजर आएंगे। गावा सर, परसों बड़ी वाली वो मंथली एक्सपायरी है सितंबर वायदा की, क्या लग रहा है एक्सपायरी कहां होगी? और इस समय कोई ट्रेड ले रहे हो क्या आप, या हो गया आज का कोटा? नहीं, आज मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। अरे आज छुट्टी थी क्या? आज छुट्टी, आज कुछ काम कर रहा था मैं। जब काम करता तो फिर ट्रेड पर ध्यान नहीं देता, पर और काम किया बस। तो ये काम आपका ज्यादा था, ऐसा कौन सा काम आ गया जो मार्केट छोड़ दिया आज आपने? नहीं ऐसा, आज वो ऐसे मार्केट में मजा भी नहीं था, क्योंकि वो हाँ, ये बात अलग हो सकती है। मेरी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, वो निकल गई थी। तो आई होते हैं ना, हाँ, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड, ये होना चाहिए एटीट्यूड। ये उससे लिया हुआ है क्या, माय वे और द हाईवे? यस। हाँ, लग रहा था मुझे। तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। एक्सपायरी क्या लग रही है? परसों की एक्सपायरी इन स्तरों से ऊपर या नीचे? थोड़ा अभी 11,100 11,000 पे एक सपोर्ट है, यहां से थोड़ा ऊपर यहीं से मिल सकती है, यहीं पर 11,100 के ऊपर ही मिलेगी लगता है। चलिए ठीक है गावा सर, थैंक यू वक्त निकालने के लिए। तो ये रही गावा सर की मार्केट की ये कमेंट्री आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग मानते हैं। गावा सर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस नोट रहेगा, अभी भी खरीदारी करने का मन नहीं है भारतीय बाजारों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्विकली अब मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। आज का मैनेजमेंट है रेपको होम फाइनेंस और इस कंपनी के एमडी और सीईओ यशपाल गुप्ता सर जुड़ते हुए बड़े दिनों बाद। गुप्ता सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सर, एक तो एसेट क्वालिटी को लेकर डर बना हुआ है, दूसरा डिमांड को लेकर। तो अब मैं पहले तो एसेट क्वालिटी वाला इश्यू समझना चाहूंगा। इस समय एनपीए का खतरा सबके सर पे मंडरा रहा है, हमारे जहन में तो यही है कि एनपीए ना बन जाए। तो लोन बुक का इस समय रेपको होम फाइनेंस की साइज कितना है, इसमें कितना मोरेटोरियम में गया था, और अब कलेक्शंस की स्थिति, अब ये जो फेज खत्म हुआ 6 महीने का, तो कलेक्शन की स्थिति कैसी है? कितना पैसा वाकई वापस आने लगा? लोग प्रिंसिपल ब्याज देना शुरू कर चुके हैं, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, धन्यवाद। पहली चीज तो जो हमारी बुक साइज जिसको आपने पूछा, लोन बुक, वो 12,000 करोड़ रुपए है। 12,000 करोड़, ठीक है, 12,000 करोड़। हाँ। और जहां तक मोरेटोरियम का सवाल है, तो जब पहला फेज आया था तो सब लोग डरे हुए थे, किसी को नजर नहीं था क्या होने वाला है, अगर आपको याद हो मार्च में। हाँ, तब हमने ज्यादातर कस्टमर को दिया था, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद मिलता सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो करीब 85% कस्टमर को दिया था। ओके। लेकिन जैसे समय बीता गया, सबको ये लगने लगा कि ये कोई तुरंत होने वाला काम नहीं है, लंबा सब चलेगा। तो हमने सेकंड मोरेटोरियम दिया, उसमें काफी एनालिसिस करके दिया और खाली 35% को दिया। तो जो 85% था फर्स्ट फेज में, वो 35% आ गया। हाँ। और बाकी 65% रिकवरी हुई हमारी पूरे ये अगस्त तक। अब जो अगस्त में मोरेटोरियम खत्म हो गया है, सितंबर से उनको पे करना है, और हमारा जो जनरली पॉलिसी है उसमें लास्ट डे ऑफ द मंथ इज ड्यू डेट, 30 सितंबर को ड्यू डेट होता है। तो अभी आज 22 ही हुआ है, लेकिन अभी तक हमने ऑलरेडी करीब 35-40% कलेक्ट कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ड्यू डेट आते हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी 70 या 75% होनी चाहिए। फिर हम अक्टूबर में और ज्यादा बेटर की उम्मीद करते हैं, नवंबर में और बेटर की उम्मीद करते हैं। हाँ। कुछ लोग जो हैं, जो आरबीआई ने रजिस्टर हाँ, परमिट हाँ। कुछ रजिस्टरिंग हो सकती है। हाँ, तो अच्छा, तो आप कह रहे हो 12,000 करोड़ रुपए का लोन बुक का साइज, जब मोरेटोरियम का फेज 1 था तब 85% लोगों को मोरेटोरियम दिया गया। फेज 2 जो अगला 3 महीना था, तब महज 35% लोग मोरेटोरियम बुक में थे, 35% ऑफ आउटस्टैंडिंग मोरेटोरियम में था।
और आप कह रहे हो अब सितंबर में जब ये मॉरेटोरियम की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इस महीने के आखिरी दिन दरअसल ड्यू डेट होती है जब ब्याज और असल देने का समय आता है, तो तब तस्वीर क्लियर होगी कितने लोग पैसा वापस दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी आज 22 सितंबर तक भी 35% लोगों ने पैसा दे दिया उनमें से, है ना सर? ये बिल्कुल सही आकलन है? बिल्कुल सही आकलन। अच्छा, दूसरा सवाल फिर आपका, ये जो डर ये था ना, जो लोन्स अंडर मोरेटोरियम हैं इनमें से कई सारे एनपी होने का खतरा बन रहा है, आप लोग का इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल आकलन क्या कहता है? कितना एनपी बनने का कुछ तो होगा सर, तो कितना एनपी बनने का वाकई खतरा है, कितना रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता अपनाएंगे? देखिए, आपने सही कहा कि ये डर है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सबका बिजनेस मॉडल क्या होता है। जो बिजनेस लोन है, जैसे एसएमई हुआ, कॉर्पोरेट लोन हुआ, उसमें डर ज्यादा है। लेकिन जो रिटेल लोन है, वो भी छोटे रिटेल लोन, जैसे हमारा एवरेज टिकट साइज खाली 15 लाख होता है, और वो भी एलटीवी एवरेज देखा जाए, जिसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं, वो करीब 60% है। मतलब करीब एवरेज देखा जाए तो 20 लाख की प्रॉपर्टी केस में, 20-22 लाख की प्रॉपर्टी केस में 15 लाख का लोन दे रहे हैं। तो हमारे केस में जो हमारा मानना है कि रिटेल लोन जो है, जो कि बैक बाई प्रॉपर्टी है, उनमें ये खतरा कम है। तो हमारा मानना है कि दिसंबर आते आते, पहले तो अभी सितंबर आएगा, सितंबर में तो मॉरेटोरियम का इफेक्ट था, पर हमारा मानना है कि अब हमारे एनपी 4% है, 4-4.5%, दिसंबर में वो उसी के आसपास रहेंगे। अच्छा, हमें नहीं लगता कि कोई खतरा है कि लोग उससे बाहर जाएंगे, क्योंकि आदमी क्या है, जो पहली चीज जो हम उससे बात करते देखते हैं कि जरूर पेंडेमिक का असर हुआ है, लेकिन घर ऐसी चीज है जो कि कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो हाउसिंग उनका डिफॉल्ट और सबसे लास्ट में करेंगे। तो हमारा मानना है कि हमारी स्थिति दूसरों से काफी बेहतर है। हाँ, ये तो सच है, हाउसिंग लोन का डिफॉल्ट बहुत लोग कोई करना भी नहीं चाहता। ठीक बात है। तो ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर की रिपोर्टिंग जो थी Q1 के एंड में 4% पे थे, और सर कह रहे इवेंचुअली इससे बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होंगे, शायद ग्रॉस एनपीए इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको इवेंचुअली नजर आए। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है कि एनपीए एग्रेसिवली बनते हुए आगे नजर आए। अच्छा गुप्ता सर, दूसरा सवाल फिर वो ना कि एक होम फाइनेंस कंपनी का धंधा जब चलता है, लोग जब घर खरीदते हैं, फाइनेंसिंग कराते हैं, ये पैंडेमिक के बीच में, अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच में लोग घर खरीदना शुरू कर चुके हैं क्या? कुछ धंधा पिकअप हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हमारा जो एवरेज डिस्बर्समेंट होता है, वो करीब नॉर्मल समय में 250-300 करोड़ होता था। अप्रैल में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि पूरा लॉकडाउन था। मई में 15 बजे से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद पिकअप हुआ, करीब मई में हमने 80 करोड़ किया। अभी आजकल हम 125-150 करोड़ के आसपास कर रहे हैं, तो 50% हो रहा है। और हमारा मानना है कि जैसे जैसे लोगों में थोड़ा डर कम होगा, प्लस फेस्टिवल सीजन आएगा, तो हम मानते हैं कि 60% बढ़ के शायद 70% तक हो जाए। पर ऑलरेडी जून महीने में ही 50% हो गया, जो कि अभी बढ़ के 60% हो गया। हाँ, तो ठीक है। तो इवेंचुअली हालात पिकअप होते हुए नजर आएंगे। फेस्टिव डिमांड को लेकर सर ऑप्टिमिस्ट हैं, तो देखते हैं। फेस्टिवल डिमांड मेरे ख्याल से अक्टूबर मिड के बाद से पिकअप होती हुई इवेंचुअली नजर आएगी। खैर, फुटफॉल्स तो आने शुरू होंगे, कन्वर्जन्स तब होते हुए नजर आएंगे, तो देखना होगा किस हद तक ट्रैक्शन बनता है। तो सितंबर एंड का पीरियड ये एनपीएस के लिहाज से, पैसा कितनी रिकवरी हो रही है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट, अक्टूबर फिर वो डिमांड के लिहाज से इंपॉर्टेंट। आने वाले 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने इस इंडस्ट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, फिर मेरे को क्लियर लग रहा है गुप्ता साहब की बातचीत से। अच्छा गुप्ता सर, रेटिंग एजेंसी केयर ने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, केयर AA से केयर AA-, और उसमें लिखा है रैशनल की कंफर्टेबल कैपिटलाइजेशन, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द बैलेंस शीट। तारीफ कर रहे हैं और रेटिंग नीचे डाल दी, क्या चल रहा है? अब सर देखिए, मैं रेटिंग से काम काज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जो आपने मुद्दे उठाए हैं उन्हीं मुद्दों को लेके हमने, क्योंकि केयर ने हमें चांस दिया है कि कोई अगर आपका इस पे डिसएग्रीमेंट है तो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हमने उनको लेटर एक भेजा है जिसमें ये लिखा है हमारी सब चीजें अच्छी हैं। अगर आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अगर आप देखिए कैपिटल एडिक्वेसी अच्छा है, अगर आप देखिए मार्जिन अच्छे हैं, अगर आप देखिए ROE सब अच्छा है। तो और फिर हमारा रिटेल बुक असेसमेंट होता है जिसमें कोई डेवलपर फाइनेंस नहीं है, जो कि रिस्की पोर्टफोलियो है। तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रिकंसिडर कीजिए। बाकी ये रेटिंग के बारे में ज्यादा करना नहीं चाहूंगा, पर हम सरप्राइज हैं। हमारा मानना ये था
कि हमारी रेटिंग AA से इंप्रूव होकर AA+ होनी चाहिए। ठीक बात। नहीं, मैं इसीलिए मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग केयर रेटिंग के साथ अंडर प्रोसेस है, मैटर को टेकअप कर रहे हैं कि क्यों रिवीजन रेटिंग में करा गया, इसलिए मैंने वो सवाल भी उठाया था। ठीक है, तो कुछ निकल कर आएगा तो आई एम श्योर एक्सचेंजेस से आप अपडेट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपसे चर्चा होगी। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। सितंबर एंड आप प्लीज अपडेट शेयर करिएगा तो बातचीत करने का मौका होगा तो पूछूंगा आपसे क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितना पैसा वापस आ रहा है। फिर अक्टूबर से फेस्टिव डिमांड किक इन होती हुई नजर आएगी। तो स्टॉक पे एक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा, जरूरी इसीलिए है, साल के हाइस 365 रुपए, ये स्टॉक 150 पे चल रहा है। साल के हाइस भूल जाइए, एक समय था रेपको होम फाइनेंस 800-900 के लेवल्स दिखाता था। इस तरह का तगड़ा करेक्शन ओवर द इयर्स स्टॉक में आया है। तो अब इस स्टॉक में कॉल क्या बनता है, ब्रेक के उस पर बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेपको होम फाइनेंस रडार पे थी और इस पर जो फंडामेंटल कॉल है वो हेम सिक्योरिटीज की तरफ से, होल्ड का कॉल 195 के टारगेट्स, और स्टॉक देखिए लोअर लेवल से क्या गजब की रिकवरी दिखाता हुआ। वैसे ही निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, उसमें भी लोअर लेवल से रिकवरी, और किसी वक्त सेंसेक्स तो हरे निशान में आने ही वाला है। कुछ ही देर में निफ्टी आपको हरे निशान में, बैंक निफ्टी आपको हरे निशान में लौटता हुआ नजर आएगा। एकदम उसी जंक्चर पे खड़े हैं जहां पे किसी भी समय बैक इन द ग्रीन होंगे। तो इस नोट पर आखिरी सौदा की शुरुआत होनी है आज की न्यू ईयर कंपनी में। इतना ही आखिरी सौदा के लिए हेमंत यहाँ पे और वीरू आपको दिल्ली में नजर आएंगे, और बहुत देर से गजब की टीस चल रही है। बहुत देर से। गावा जी की गजब तो अलग चीज, हाँ। वो बुल्स और बियर्स लड़ रहे थे दोनों। उसमें लिखा है बुल और बियर में कौन है बलवान। हाँ। इसीलिए नीरज और यतिन वो जिम में गए हुए हैं क्या? ये जिम गए हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। अभी आज जैसे आपने कहा ना बाहर जाके कॉफी पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। ये बहुत मूड में है। और मैं आ रहा था अभी न्यूज रूम से, तो दोनों के तर्क बहुत ही तेजी से चल रहे थे। वो तर्क अभी थोड़ी देर में हम सबके सामने पेश करेंगे, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये देखने वाली बात होगी। आप याद करिए, एक बुल्स और बेयर्स हमने शुरुआत में सीरीज में किया था, ट्रैक्शन था उसका और लोगों तारीफ को कर रहे थे। पसंद आया था वो। और अगर आप देखें तो मैं आंकड़े देख रहा था तो 11,400 था जब हमने बुल्स वर्सेस बेयर्स किया था। तो बेयर्स ने देखिए अपना जो पंजा है ना वो मारा है, और आज का भाव देखिए 11,100 के करीब हम पहुंच गए। तो अब बुल्स के तर्क और बेयर्स के कौन से तर्क हैं ये आपको बताएंगे हम शो में आगे। चलिए, तो Interesting है ना? इंटरेस्टिंग शो बस आने ही वाला है। बुल और बियर तैयारी हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार ये मेगा कवरेज बुल्स और बियर्स के बीच में, और फिर एक्सपर्ट से आज के बेहतरीन ट्रेडिंग बेट्स भी लेंगे। बिल्कुल फ्लैट नोट पर छोड़ के जा रहा हूं भारतीय बाजार। नमस्कार।